नमस्कार। आप सभी साथियों का यहाँ पर स्वागत है। छठ का आज पर्व है, आप समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं। आप यहाँ बस उस में बैठ के आए हैं, ये सुन समझ कर आए होंगे कि चुनाव है, नेताजी कोई आएंगे कहेंगे किसको वोट देना है, तो घबराइए नहीं। हम आपको किसको वोट देना है नहीं बताएंगे। हम वोट नहीं मांगते हैं। 2-2.5 बरस से हम गांव-गांव पैदल चल रहे हैं। गांव-गांव पैदल क्यों चल रहे? पैदल इसलिए चल रहे हैं, ये संकल्प लिया है कि यहाँ बिहार के गांव में जाएंगे और आपको एक रास्ता बताएंगे जिसको अगर आप समझ लीजिए, अगर आप उस रास्ते को समझ लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर यही बिहार में हो जाएगा। तो जिस वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भैया, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आता ही है। जो यहाँ आया यही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 साल तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू और भाजपा की सरकार है। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का नेता सब धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। अभी 15 मिनट में आपको एक ऐसा रास्ता बताएंगे, आप उसको समझ जाइए। उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। जन सुराज अच्छा लगे जन सुराज को दीजिए, दूसरा कोई अच्छा लगता है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी दिखाएंगे आपको, आप वैसे दीजिएगा तो आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल ही जाना है। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है उसको भाषण नहीं सुनना है, सबको 3 सवाल का जवाब देना है। यहाँ राम जी का कथा नहीं होगा। 3 सवाल आपसे पूछेंगे, आपको हाथ उठाकर हाँ या ना जवाब देना है। आप जवाब दीजिएगा और आपको अपने आंख के सामने अभी दिखेगा कि आपके गरीबी परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जवाब सबको देना है। जितने लोग आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, बड़का गांव में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबको उठाना है रे भाई, हाथों ना उठेगा कैसे होगा? जोर से बोलिए। जो खड़ा है उसको भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए। अरे व्रत अभी चालू नहीं हुआ, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं, यहाँ के लोगों ने कहा। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, अगड़े हैं कि पिछड़े, सबने कहा कि न भैया, और कुछ हो या न हो, हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है। किसी नेता और दल का जरूरत नहीं है, प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है, ये बात आपको पता है। अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा।
ये बात आपको पहले से पता है। तब आपको दिखाते हैं कि आपके बच्चों की दुर्दशा क्यों है। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना गांव का दशा देखिए, मुड़ी घुमाकर देखिए, चुप, सब बकैती खत्म। कितना जोर से बोले हैं, ए भैया हमको पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। और जीवन में आज तक आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिया। यहाँ बैठ के नेताजी को गाली दे रहे, कोई नीतीश को बोल रहा है, कोई मोदी को बोल रहा, कोई लालू जी को गरिया रहा है। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को क्यों दोष दे रहे हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा अरे भाई इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा। बिहार में तो हम लोग सब नेता को वोट देकर देख लिए, आज तक किसी नेता ने कुछ काम नहीं किया, तो इस बात का क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे देंगे तो मिलेगा? तो हम आपको लिख के देते हैं, इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, लालू को दीजिए, नीतीश को दीजिए, मोदी को दीजिए कि जन स्वराज को दीजिए। अगर आप वोट पढ़ाई रोजगार के लिए देंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, यहाँ अभी अपने आंख के सामने देख कर जाइए, जादू की तरह भी दिखेगा 2 मिनट में कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होइए। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन दल और नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है। एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए, हाथ उठाकर जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? अरे किया है कि नहीं किया है भाई, जोर से बोलो ना, हाथ उठाकर जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जो खड़े हैं उनको भी बोलना है, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग बोले हैं हम नहीं सिखाए हैं। आपने देखा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, सब लोग बोले कि भैया जिसको भी जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक हम लोग का कोई कामे नहीं किया है। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। अभी 2 मिनट में दिखेगा कि आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में, बड़का गांव में यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो चाहे बिहार में जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके आपको यहाँ के बिहार के लोगों को 4 किलो अनाज हर महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ के आदमी के मुंह में आवाज नहीं है। अरे मिल रहा है 4 किलो अनाज की नहीं मिल रहा है? तो काहे नहीं बोल रहे? 2 बार हिलाने पर काहे बोलते? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो गला न फाड़ेंगे, न बोलिएगा, रखेंगे, चले जाएंगे। अगर सीखना है तो मुंह खोल के बोलना पड़ेगा, हाँ या ना। आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के लोगों ने कहा सारा हिंदू एक हो जाइए, अपना घर बने न बने पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बोला ना मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे, नीतीश को वोट देंगे। बिहार में हमको बिजली सड़क चाहिए, लालू जी के राज में बिजली सड़क नहीं था। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? यहाँ आदमी बोल नहीं रहे हो, उठो, बोलो जोर से, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया,
सिलेंडर के लालच में मोदी जी को तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घर घर सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना गिनती पूरा देश में सबसे पहले बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से आपके गांव पंचायत से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं बड़का गांव के लोग जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले हैं भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया ना जवाब मिलिए रहा है। राम जी का मंदिर अयोध्या में बनिए गया, घर घर बिजली आइए गई, जात का चर्चा चलिए रहा है, सिलेंडर आ गया और गुजरात में बाल बच्चा जाकर मजदूर बनिए गया। अरे भाई यही बताने के लिए 2 बरस से पैदल चल रहे, वोट नहीं मांगते हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान बनकर मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, मोदी को दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने सड़क के लिए वोट दिया, सड़क बना है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने जात के लिए वोट दिया, आपके जात का नेता बड़ा बनकर घूम रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है। यहाँ बैठे सभी ने कहा है अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया जीवन में आज तक हमने के पढ़ाई या रोजगार खातिर वोट ना देनी जा। तो जब पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपका बच्चा मजदूर बनकर घूम रहा है। यही बात बताने आए हैं, वोट वोट नहीं मांगते। अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण। जरा सोचकर सब लोग बताइए। अंतिम सवाल, आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण और फिर इससे निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ, अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठाते हैं लोग। अरे हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? जोर से बोलिए तो है कि नहीं है? बताइए। अभी छठ का व्रत है, अब पूरा गांव का आदमी झूठ बोल रहा है, पूरा गांव का आदमी झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम आपको कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। जितने लोग आए हैं आपने कहा है कि भैया हम लोग को हमारे बच्चों की चिंता है। हम आपके गांव में आए हैं, आज अभी गाड़ी से आए हैं, लेकिन आप हमारे साथ चलिए अपने गांव में। अगर 100 को बच्चा मिलेगा, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा रास्ता में मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पर जितने बच्चे हैं उसको देखिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आज किसी के गरीब का बच्चा किसी गांव में पढ़ नहीं रहा है, या तो गरीब का बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 11-12 बजते बजते पिलुआ वाला खिचड़ी खा के रोड पर मैदान में घूरा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। अभी आपने कहा हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, जिन नेताओं ने लूट कर आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं,
खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता आया है अभी वोट मांगने चुनाव में, और जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर माले के डर से भाजपा और भाजपा के डर से माले का नारा लगाकर जो हाथ अभी उठाए थे, इसी हाथ से जाकर उसको वोट दबाइएगा। और यहाँ कहते हैं कि बच्चे के लिए चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर देखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं तो लोग को लगता है कि तो लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। आपको लालू के लड़के का चिंता है, मोदी का चिंता है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है। गांव में जाते हैं, लोग कहता है भैया भाजपा को वोट दिए हैं। यहाँ पर भी भाजपा प्रेमी बहुत लोग बैठे हैं। भाजपा को काहे वोट दिए हो? कहता है भैया मोदी जी को देख के दिए हैं। पूछते हैं मोदी जी को वोट क्यों दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, मियाँ जी लोग को सबक सिखा देंगे, पाकिस्तान को चाइना को डरवा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। बड़का गांव के लोगों को यहाँ या गांव में बैठ के मोदी जी का सीना का साइज पता चल रहा है कि 54 इंच है कि 56 इंच, और अपना लइकन का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ ही न दिख रहा है। अरे भाई, तो आपका बच्चा का दुर्दशा नहीं होगा, किसका दुर्दशा होगा? हमको लोग कह रहा भैया विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। बिहार का आदमी जिसको आगे किया, समझिए कि उसको तार पर लटकाया। हम इतना पूर्वक नहीं है, इसीलिए वोटे नहीं मांगते। हमको कह रहा है ये भैया विकल्प नहीं है, आप आ गए हैं ना, बड़ा मेहनत किए हैं, 2 बरिस से पैदल रुआ चलता नहीं, हम लोग आपको देख के वोट देंगे। हमको इतना पूर्वक पूछते हैं आप। अरे जो लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, वो प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होगा। हम 2 बरिस पहले घर छोड़े हैं, 2 बरस से घर छोड़कर पैदल चल रहे हैं। आपके घर के बच्चे 5 बरिस 10 बरिस से घर परिवार छोड़कर गया बाहर नौकरी मजदूरी करने। एक बार जो बच्चे गए बाहर मजदूरी करने, अब साल में एक बार छठ में 10 दिन के लिए घरे आएगा, तो आप उसका मुंह देखिएगा। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ट्रेन में क्या दशा है, बोरा के तरह भर के, जानवर के तरह आदमी भर के आ रहा है बिहार। 10 दिन घर परिवार में रहेगा, फिर जाएगा वही मजदूरी करने, और वो आदमी वहां इतना मेहनत कर रहा है, अपना हड्डी गला रहा है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए, ए भाई वोट काहे दिए थे? तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा थे इसलिए दे दिए। गांव में भैया मुर्गा भात सब लोग खाया, वोट दे दिया। गांव में भैया इस बार हम लोग को पांडे जी के लड़का खड़ा थे, उनको जिताना था इसलिए दे दिए। माले को सबक सिखाना था इसलिए दे दिए। आप सुधरने वाले हैं? आप न सुधरने वाले हो रे भाई। आपके नस में जाति और धर्म का नशा इतना घुसा दिया गया है कि आपको अपने बच्चों का दर्द भी नहीं दिख रहा है। आप क्या सुधरिएगा? 5 बरिस बैठ के यहाँ आदमी रोता है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, नाली गली नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। और जैसे ही चुनाव आया कि सब बात भूल आया। वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली 2 को बात चाहिए, बतियाने
के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश 30-35 बरस से जात का नशा सबको डाल दिया नाक में, और जात जात बतिया रहे हैं। मोदी जी आए, सोचे जात को तोड़ना है तो सबको हिंदू मुसलमान कहो और 5 किलो अनाज सड़ा हुआ खिलाओ। तो 5 किलो अब बिहार का आदमी भात खा रहा है, अब मोदी जी को बोरा में भर के वोट दिए जा रहा है। तो आप भैया सुधरोगे नहीं, यही बताने आए हैं। 5 दिन के बाद आपके यहाँ चुनाव है, आपको अपने बच्चों का कष्ट नहीं दिखेगा, आपको अपनी परेशानी नहीं दिखेगी, आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा, आपको माले दिखेगा। माले को हराने के लिए भाजपा दिखेगा, अपनी जात दिखेगी। आप फिर जाकर वही गलती कीजिएगा जो पिछला 50 वर्ष से कर रहे हैं। ये किसी भी हालत में नहीं सुधरने वाला। लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर सुधार देंगे, बहुत पढ़े लिखे आदमी। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये न सुधरने वाला। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। यही बात बताने आए हैं। तो वोट हम आपसे मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। प्रशांत किशोर 2 बरस से पैदल चल रहे, कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो कड़वा है लेकिन ठीक बात है, जो सुधार का अभियान शुरू किए हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो इतना देर से आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, आपको न सुधरने वाला बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर घर जाइए, छठ मनाइए। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, ताकत, पैसा दिया है वो सब लगा के जो योजना बनाए हैं कि जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही 3 बरस में 2 बरिस हो गया, 1 बरिस बाकी है। पूरा बिहार पैदल चल के गांव-गांव जाकर आपको, समाज को मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से अगले साल उसको बिहार में जिता कर लाएंगे, ताकि बिहार में ताली अब बजाना है, ताकि बिहार में 2025 में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, 2025 में आपका, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तब मीठा बात सुनने का बारी अब है। 2025 में जब आपके आशीर्वाद से जनता का राज बनेगा, तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए, लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपका घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके आपके लिए दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भैया, रोजगार चाहिए तो बोलना तो पड़ेगा जोर से। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, अब एगो बढ़िया बात एक साइड दबा लीजिए, दूसरे साइड सुनिए। जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, नीतीश कुमार बूढ़े आदमी को 400 रुपया पेंशन दे रहा, भीख दे रहा है। तो ये तय हुआ है कि जब आपका जनता का राज बनेगा 1 बरस के बाद, तो दिसंबर 2025 से हर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को आज से 1 बरस के बाद दिसंबर 2025 से आपको 400 रुपया नहीं
2000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाएगा। होना चाहिए ना भाई, होना चाहिए। अब पीछे के आदमी के लिए नहीं चाहिए, पीछे के आदमी को हाथ उठाकर नहीं बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, ये 2000 रुपया मिलने से जीवन नहीं सुधरेगा, 12-15 हजार के मजदूरी से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके यहाँ सरस्वती का निवास होगा। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, आप अपने बच्चे को, जब तक सरकारी स्कूल न सुधरे, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल का फीस खर्चा सरकार की ओर से आपको सीधे दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जोर से हथवा उठा कर बोलना, हाथों नहीं उठता यार, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सब बात सुन लिए, सुनने के बाद अब अपना फैसला सुनाइए। आपको 2025 में लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू जी का चाहिए लालू जी बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलेगा, और जिसको नीतीश जी चाहिए नीतीश बोलिए। सोच कर बोलिए, गलत बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। बोलना सबको है, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अभी बोले ना कि बिहार का आदमी न सुधरेगा, देखिए कितना आदमी हाथ ना उठा रहा है, अपने को बहुत चालाक बूझ रहा है। हम काहे के लिए बोले, हम तो सोच के बाद में कहेंगे। वोटवा के दिन जाके फिर जात के नाम पर देगा, 500 में बिकेगा। हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो अगर जनता का राज चाहिए, ये आपको सुविधा चाहिए, तो इसका एक ही मंत्र है, अब याद रखिए। एक मंत्र अभी सिखाएंगे। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, दल का है या झंडे का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठाकर बताइए तो, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने जात का है तब देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके धर्म का है उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आज 2000 रुपया देगा तो अब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना, जोर से बोलिए, 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। 2000 रुपया देगा तो लेना है पैसा, पैसा सबको लेना है, याद रखिए। अगर 2000 रुपया देता है, पैसा लेना है, आप ही का पैसा है। 5 बरस आपको नेताओं ने लूटा है, राशन कार्ड में पैसा लिया, इंदिरा आवास में पैसा लिया, जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया, लिया है ना भाई? लिया है ना? तब 5 बरस आपको लूटा है, अब आपका मौका आया है, पैसा देता है उसको ले लीजिए। और फिर जब वोट देने जाना है अंदर, तो अंदर जाकर नेता के बच्चे के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए, जनता के राज के लिए बटन दबाइए, तो अभी सबसे हिसाब बराबर होगा। हिसाब बराबर नेताजी लोग से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना, इतना मध्यम आवाज से तिवारी का आदमी बोलेगा यार। नेताजी लोग को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? जरा जोर से बोलिए, सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? तो नेताजी के बच्चा के लिए वोट पड़ेगा कि अपने बच्चा के लिए वोट पड़ेगा? ना, यहाँ बहुत लोग अभी नेताजी के बच्चा को वोट देगा। नेताजी के बच्चा के लिए कि अपने बच्चा के लिए? तो जोर से जरा बोलिए, जय बिहार। हम बोलेंगे, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। ना, यहाँ के आदमी में दम नहीं, सब दूध दही बेचा रहा है घर से, नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। ये सब सुनने के बाद आदमी कहता है, ए भैया इतना बढ़िया बढ़िया ही बतियावत, अपना खाती क्या चाहता? लोग को लग रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए हैं। हम आपको बता रहे हैं, अरे भैया मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए। हमारे बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे,
ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। एगो दुगो नहीं, 10 गो लोग को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। ये मेहनत मुख्यमंत्री बनने बनाने का नहीं है, ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अगले 10 साल में आपके हमारे जीवन काल में एक ऐसा बिहार भी बने जहां हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वहां का आदमी आकर यहाँ मजदूरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? होना चाहिए ना भाई, इतना विकास होना चाहिए ना कि बिहार में बाहर का आदमी आकर मजदूरी करे। ऐसा बिहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार। ना मजा है, इसीलिए ना मजदूरी हम लोग को करना पड़ रहा है। कहता है एक बिहारी 100 पर भारी। हम कह रहे भैया एगो गुजरात 100 गो लड़का को नौकरी मजदूरी करा रहा है। बदलना है तो ताकत पेट से पैदा करना पड़ेगा। जय बिहार।